हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है। हम लोग थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय राधा रमण राधे, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा, श्लोक संख्या 22। आइए थोड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 22। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। इसका शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ लेंगे। अतएव वै निश्चय ही कवयः सारे अध्यात्मवादी नित्यम अनादिकाल से भक्तिम भगवान की सेवा परमया परम मुदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ वासुदेवे श्री कृष्ण में भगवती भगवान कुर्वन्ति करते हैं आत्मा को प्रसादनीम जो प्रमोदित करने वाली है। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। वे उन उच्च आध्यात्मादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग ले रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं, श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्ण। तो हमने कल देखा कैसे विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। तो सारे जब संशय चले जाते हैं, सारे हृदय की ग्रंथियाँ कट जाती हैं, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह दृष्टैवात्मनीश्वर, वो अपने आप को, अपने आत्मा को, अपनी इंद्रियों का नियंत्रक और अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखता है, उनको अपने को उनके दास के रूप में देखता है। तो यहाँ पे शुरुआत में आज कह रहे हैं अतएव मतलब कि अब यहाँ पे ये जो डिस्कशन चल रहा था उसका कंक्लूजन आ रहा है, उसका निर्णय आ रहा है, निष्कर्ष आ रहा है। डिस्कशन चल रहा था कि भक्ति में कैसे प्रगति होती है, और उसके पहले पिछले अध्याय में पूछा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, एक जीव के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है। तो परम कल्याण का मार्ग अब यहाँ पे बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, उसको कंक्लूड कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। देयरफॉर मतलब देयरफॉर कहते हैं, अतः बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब आपके सारे जो संशय थे, डाउट्स चले गए हैं, आप पूरी तरह से स्थित हैं किस कंक्लूजन में कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही सेवा करनी चाहिए। तो भागवतम के शुरू में ही जन्माद्यस्यतः इसी से चालू होता है, प्रारंभ होता है कि कौन है ओरिजिनल सोर्स, प्रथम व्यक्ति कौन है जिसको सभी के सभी चीज़ों का स्रोत है। हम लोग अपने ज्ञान से अगर देखेंगे तो जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हमारा अस्तित्व क्यों आया है, कोई बता सकता है? हम लोग कैसे अस्तित्व में आए, हमें ये शरीर कैसे मिला है, डायरेक्ट कारण क्या है, कोई बताना चाहेगा? स्मिता माता जी, दूर प्रभु, कोई कहना चाहेगा हम लोग को कैसे ये शरीर मिला है? अनम्यूट करके बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं कि हम लोग पहले तो गोलोक में ही रहते हैं। नहीं, पहले की बात नहीं, मैं नॉर्मल नहीं माता जी, क्वेश्चन नहीं समझी, मैं बोल रहा हूँ अभी इमीडिएट हमारा ये जो शरीर है ये कैसे आ रहा है, भागवत से नहीं, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, ये कैसे मिला हमको, कौन इसका डायरेक्ट कारण है? डायरेक्ट कारण तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं। हाँ बस वही, हमारे माता पिता। तो ये बात कोई नहीं डिनाई कर सकता है, भागवत कोई माने ना माने, वेद माने ना माने, लेकिन यह तो कोई नहीं डिनाई कर सकता ना, हमें हमारा शरीर किससे मिला है, हमारे माता पिता से मिला है। तो इस तरह से हम जो हैं, हम डिपेंडेंट हैं किनके ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, उनके ऊपर आश्रित है। फिर उसी तरह हमारे माता पिता को कैसे मिला है, हमने देखा है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो दादा दादी हैं उनके कारण मिला है, या नाना नानी के कारण मिला। नाना नानी से माँ आई थी, दादा दादी से पिताजी आए थे, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट, कोई आर्ग्यू कर सकता है नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हाँ कोई कह सकता है इसमें? नहीं कह सकता, क्योंकि ये हम जानते हैं। अब दादा दादी कैसे आए थे, परदादा परदादी के कारण। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे तो एक दिन ओरिजिनल सोर्स पे पहुंचेंगे, जो परम व्यक्ति है जिसके कारण सब कुछ है। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि वो है कौन, वो जीवित है या निर्जीव है, वो सेंशिएंट है या सेंशिएंट नहीं है, वो है कौन? तो क्योंकि यहाँ पे जो भी ज्ञान है वो हम देखते हैं कैसा है, वह दूसरों के ऊपर निर्भर करता है।
हाँ, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम लोग ये क्लास कर रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हमें डिपेंड करना पड़ रहा है मोबाइल टेक्नोलॉजी पे। हाँ, किसी ने जियो का सिम लिया, किसी ने एयरटेल का लिया है, वो काम करना चाहिए तब हम ये क्लास कर पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं ना। सही बोल रहा हूं मैं? हरे कृष्णा। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि ना जी प्रभु जी। या जी प्रभु जी, प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। तो इसलिए जो भी हमारा ज्ञान है वो रिलेटिव है, हम डिपेंड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, कंडीशंस चाहिए। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो परम सत्य है वो इंडिपेंडेंट है। जन्मादि अस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थे सो विज्ञ स्वराट स्वराट, ही इज इंडिपेंडेंट। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही क्रिएशन करते हैं, खुद ही डिमोलिशन करते हैं, खुद ही मेंटेनेंस करते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो उसी पहला जो श्लोक है, उसी श्लोक को अच्छे से अब एक्सप्लेन किया जा रहा है, कंक्लूड किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। पूरा 18,000 श्लोक, जो पहले 3 श्लोकों में ज्ञान दिया गया, उसी श्लोक को डिटेल में बता रहा है। अतएव यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूड कर रहे हैं? कि निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। वासुदेवे भगवती, बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर कर रहे हैं कि अनंत काल से भक्ति की जा रही है। ऐसा नहीं कि नया क्रिएशन है। कई लोग मायावादी लोग बोलते हैं अरे ये तो नया भागवत जो है नया चीज बनाया गया है। ये किसी कुछ लोग, एक व्यक्ति जो था बहुत मतलब कि अपशब्द बोल रहा था व्यासदेव को कि बर्बाद कर दिया, वो कर दिया हमारे कृष्ण को, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब नया चीज है। नहीं, भागवत जो है इसमें बताया जा रहा है अनंत काल से चला आ रहा है चीजें, शाश्वत तत्व इसमें डिस्कस्ड है। और कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं है कि अभी आई है। लोग बोलते हैं एक बात बताइए, भगवान श्री राम पहले आए थे कि कृष्ण आए थे? राम पहले आए थे तो राम की भक्ति करनी चाहिए ना, कृष्ण की भक्ति को कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान जो है वो रिलेटिव है, इस दुनिया के पर्सपेक्टिव में है कि जब राम आए थे फिर कृष्ण आए थे, तो उसके पहले भी तो कृष्ण आए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी के दिन में एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी का यह 51वां साल चल रहा है, 51वां साल का पहला दिन चल रहा है। तो उनके हर दिन में, ब्रह्मा जी के हर दिन में भगवान आए हैं। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, और ऐसे 50 साल बीत चुके हैं ब्रह्मा जी के। तो कितनी बार कृष्ण आ चुके हैं। तो इसी तरह अनंत काल से भगवान कृष्ण की भक्ति चली आ रही है, और लोग कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? प्रसन्नता पूर्वक, परमया मुदा। ये नहीं कि स्ट्रगल मार रहे हैं, किसी तरह से कर रहे हैं ना, भगवान दिख नहीं रहे लेकिन फिर भी भक्ति किया जा रहा है। नहीं, उनको साक्षात्कार हो गया, वो एकदम कन्विंस्ड है यही काम करना है, और शाश्वत काल से वो कर रहे हैं। एक भक्त अब बता रहे थे कि उनकी बेटी बोले कि पापा ठीक है हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। अधिकतर लोग तो माया में लगे हुए हैं, सब भोग विलास में लगे हैं, और हम लोग जो हैं कुछ तो माला जप रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैसे समझें? तो मैंने उनको बताया कि हाँ, इस भौतिक जगत में, जो इस पृथ्वी लोक पे, वो भी जो भारत खंड में हम हैं, वहाँ पे हमें लग रहा होगा कि कम लोग हैं, लेकिन इस जम्बू द्वीप पे बाकी जो 8 वर्ष हैं, 9 वर्ष होते हैं, भारतवर्ष 1 वर्ष है, बाकी 9 वर्षों में भक्ति चल रही है। हाँ, पंचम स्कंद में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग लोग, कहीं पे हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं पे लक्ष्मी देवी कर रही हैं, कहीं पे भगवान शिव कर रहे हैं, कहीं पे प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। वो सब प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने विग्रहों को, और वो विग्रह कैसे हैं, वो बात कर सकते हैं उनसे, और सभी लोग उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में भक्ति चल रही है। 14 जो लोक हैं उन सब में भक्ति चल रही है, और इस लोक में भी मैक्सिमम जगह पे भक्ति लोग कर रहे हैं। बस हमारा जो ये भारतवर्ष है उसमें भी भारत खंड है जहाँ की ये सब कलयुग वगैरह चल रहा है। कलयुग जो है इसी भारतवर्ष में लगता है, बाकी कहीं कलयुग का इफेक्ट नहीं। तो वहाँ पे लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लोग भोगविलास में लगे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे आदिकाल से चलने वाली वस्तु है भगवान की भक्ति, वो की जा रही है। और उससे हमें पता चल रहा है कि जो भगवान है वह क्या है, सेंशियंट है ना, वह संवेदनशील है, वह व्यक्ति है, वह कोई बस शक्ति या एक ज्योति नहीं है। प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्तिसिंह ठाकुर को प्रणाम करते हैं, और उनके लिए व्यास पूजा एक ऑफरिंग उन्होंने लिखा जो उनको बहुत पसंद आई थी। उसमें एक लाइन लिखी थी उन्होंने, एब्सोल्यूट इज सेंशियंट, दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलेमिटी, दाउ हैज रिमूव्ड।
कि एब्सोल्यूट जो परम सत्य है वो क्या है, सेंशिएंट है, ये आपने सिद्ध करके दिखाया है। वो संवेदनशील है, वो व्यक्ति है, हाँ, वो मृत व्यक्ति नहीं है, वो इमेजिनेशन नहीं है सिर्फ, हाँ, वो क्या है, एक्चुअल रियलिटी है, हाँ, एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाओ हैज प्रूव, अलग अलग शास्त्रों से और भक्ति का प्रचार करके अपने स्वयं के साक्षात्कार से आपने हमें कन्विंस किया है, हाँ, और क्या किया है, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाओ हैज रिमूव, जो इम्पर्सनल कैलेमिटी है, हाँ, कि निर्विशेषवाद, इस भगवान का शरीर नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, उनके कुछ सेंटिमेंट नहीं, वो बस ज्योति है, उसमें जाके हमें उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है, हाँ, तो आध्यात्मिक जो सुसाइड है वो हम लोग कर रहे हैं, हाँ, उससे आपने हमको बचा लिया। इम्पर्सनल कैलेमिटी पूरे वर्ल्ड में इम्पर्सनल कैलेमिटी है, हर जगह इम्पर्सनलिज्म है। पहले देखिए, अगर हमको जाना होता था 500-600 साल पहले कहीं जाना होता था तो हम घोड़े पे जाते थे या रथ पे जाते थे, ऐसे चीज़ों से इस्तेमाल करते थे। उसमें आपको रिलेशनशिप चाहिए उस जानवर के साथ, बैलगाड़ी के साथ, बैल के साथ। अगर आप सो भी जाएंगे तो बैल आपको अपने घर पहुंचा देगा। आज हमारे पास क्या है, कार है, आप सो गए तो फिर गए, हाँ, या तो हॉस्पिटल जाएंगे और नहीं तो यमराज का टिकट कट जाएगा। तो पूरा इम्पर्सनल हो गया है। और उसमें भी और इम्पर्सनल, पहले मान लीजिए कार भी आप करते थे तो कार वाले के साथ आपका रिलेशनशिप होता था। अब क्या हो गया, ओला उबर हो गया है, बुक करो, आएगा, तुमको ड्रॉप करेगा, फिर खत्म रिलेशनशिप, हाँ। और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप कैंसिल करते हो, आप उनको एक्सप्लॉइट करते हो, या वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, कितने सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो पूरा इम्पर्सनलिज्म हो गया है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है कि एक व्यक्ति जिसकी वो सेवा कर रहा है वो कैसा है। हरे कृष्णा, कुछ बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये इम्पर्सनल कैलेमिटी है, इसको भक्तिसार ठाकुर ने हटाया और वहीं प्रभुपाद जी ने लेकर के पूरे विश्व में प्रचार किया और ये भागवत ग्रंथ लिखा। इसके ऊपर भागवत तो पहले से लिखा था, इसके बाद तात्पर्य लिखा, जिससे कि हम इन सब से बच सके। उनका जो प्रणति है उसमें भी आता है, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेषवाद, शून्यवाद और जो किसी का अनम्यूट, विकी ब्रो थोड़ा म्यूट कर लीजिए, तो आपका आवाज आ रहा है। धन्यवाद ब्रो। तो ये सब जो तीनों चीज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। निर्विशेषवाद, शून्यवाद मतलब बुद्धिस्ट फिलॉसफी कि सब कुछ शून्य है, और पाश्चात्यवाद है ना, कि सब कुछ हम जो कर रहे हैं, साइंटिफिक प्रगति कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल किस लिए करना है, भोग के लिए, कैसे हम एंजॉय कर सकें, हाँ। सब लोग लगे हुए हैं, उनको 1 GB 2 GB डेटा मिल गया, मोबाइल में लगे हुए हैं, फोटो देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, आप रील देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, और सब गलत काम कर रहे हैं, हाँ? अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, कहीं कोई उनका पैसा लूट ले रहा है, क्या कहते हैं, गूगल पे, यहाँ वहाँ से कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ जो है गैम्बलिंग में घुस जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, एक लड़का है, कुछ तो 48 लाख 50 लाख रुपया हार गया है, कर्ज में हो गया है। उसका IIT में हो गया था, लेकिन वो जो IIT का एडमिशन फीस था वो भी लगा दिया उसने खेलने में, हाँ, ये ड्रीम 11 या जो भी कुछ खेलते रहते हैं लोग, हाँ। तो ये सब जो है हमें अपने असली पथ जो है भक्ति के पथ से दूर ले जा रहा है। तो अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि अब सारी गांठें कट गई हैं, सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, मनुष्य जो है वह परमात्मा को दर्शन कर सकता है, और अब वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति में संलग्न होगा। अतएव निश्चय सारे अध्यात्म अनंत काल से भगवान की अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भक्ति करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है जो हमने चर्चा किया? कोई प्रश्न है इसमें अभी तक? तो ये विज्ञान है, ये सिर्फ भावुकता नहीं है। हम प्रूव कर सकते हैं कैसे कृष्ण हैं, कैसे यह संसार उन्होंने बनाया है, डिटेल में बता सकते हैं। बाकी जो धर्म है उसमें नहीं, उसमें बोलते हैं हाँ गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड क्रिएशन हैपेंड, वो डिटेल में नहीं बता सकते। हम एक एक स्टेप बता सकते हैं, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, अभी मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, सब कुछ दिया है शास्त्रों में। और आप देख सकते हैं वैसे ही हो रहा है। और जब विज्ञान जितना प्रगति कर रहा है उतना वो भागवत के जो कंक्लूजन्स है उसके पास आ रहा है। पहले कोई भी नहीं मानता था कि पैरेलल यूनिवर्स है, और भी उन्हें लगता बस यही एक यूनिवर्स है। अब विज्ञान प्रूव करता है हाँ पैरेलल यूनिवर्स है, हाँ। और
हम यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम यहीं हैं और जीवात्माएं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें मैं एक जो बता रहा था कि वो जो बच्ची ने प्रश्न किया कि हम लोग बहुत कम दिखते हैं यहाँ पे, तो ये जो भौतिक जगत है मात्र 10% लोग रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड के जो पूरा कॉस्मोस है उसका 10% है। 90% तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और वो सबके सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, नरसिंह के भक्त हैं। वहाँ अलग अलग लोकों में भगवान बहुत प्रेम से सारे भक्तों के साथ रह रहे हैं और प्रेम का दान प्रदान कर रहे हैं। और हम भी वहीं पे थे, समा वहाँ से चले, तो अभी हमें वापस जाना है। तो जब भगवान की भक्ति करेंगे, साधना भक्ति करेंगे, तो हम धीमे धीमे उस स्तर तक पहुँच पाएंगे। तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रभुपाद जी उनको डॉक्टर फ्रॉग के साथ कंपेयर करते हैं। एक मेढक था, वो एक कुएं में रहता था। तो एक दिन उसका पुराना दोस्त जो है वो आता है मिलने। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं तो अटलांटिक ओशन से आ रहा हूँ। अटलांटिक ओशन वो क्या होता है? अटलांटिक ओशन, अरे अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा पानी का वो है, बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। कितना बड़ा होगा? हाँ, कितना बड़ा होगा? ये तो मेरा जो कुआं है उसका 10 गुना होगा। हाँ, कितना बड़ा होगा? तो बोलता नहीं बहुत बड़ा है। तो अपने आप को फुलाने लगता है, उसे फुलाने लगता है, कितना बड़ा होगा महासागर, क्या इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते गया और फिर फट जाता है, मर जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे ही वैज्ञानिक लोग हैं, वो सोचते हैं भगवान कैसे हैं। हाँ, हम भी जैसे हैं भगवान, हम भी भगवान की तरह सोचेंगे, दिमाग दिया है। हाँ, हम भी उसको निकालने खोजेंगे। हाँ, और अपने हिसाब से भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं अपने नॉलेज से। लेकिन हमारा जो सेंसेस है लिमिटेड है, हम बहुत कम देख पाते हैं ना। जो वॉयलेट से लेकर के क्या कहते हैं रेड तक है, उसी में हम देख पाते हैं। इंफ्रा रेड नहीं देख पाते, अल्ट्रा वॉयलेट नहीं देख पाते। हाँ, सुन भी नहीं पाते। जो ज़्यादा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी होती है, 20,000 से ऊपर की फ्रिक्वेंसी नहीं सुन सकते, 20 से कम नहीं सुन सकते। तो हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड है, हम नहीं जान सकते। लेकिन भगवान जो है अनलिमिटेड है और वो सुप्रीम फिजिसिस्ट हैं, सुप्रीम केमिस्ट हैं, सुप्रीम साइंटिस्ट हैं। जब वृंदावन में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, इंद्र ने बारिश की, तो भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया एक छाता की तरह और सारे ब्रजवासियों को बचाया। तो साइंटिस्ट सुनेगा तो लगे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भगवान ने इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह जो हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं हवा में, वो कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पहाड़ उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, प्लैनेट छोड़िए ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। सारे ब्रह्मांड जो है उनके महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं और इस भौतिक जो कारण सागर उसमें रहते हैं। तो उन्होंने बना दिया। तो ये एक छोटे से क्या कहते हैं पर्वत को उठा लिया, कौन सी बड़ी बात है? तो जैसे वो एक साइंटिस्ट होता है, वह सेम जो बिजली है, बिजली से वह कूलिंग इफेक्ट ला सकता है और हीटिंग इफेक्ट ला सकता है। अभी ठंडी आने वाली तो हम लोग ब्लोअर और हीटर यूज़ करेंगे। कुछ दिन पहले गर्मी थी तो एसी और फ्रिज यूज़ करते हैं। हाँ? तो बिजली सेम है, उसी बिजली को हम साइंटिस्ट जो है दिमाग लगा के उससे ठंडा ला सकता है, ठंडा दे सकता है चीज़ें और उसी से गर्मी पैदा कर सकता है। तो उसी तरह भगवान जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स ला सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कर सकते हैं। तो उन्होंने उठा लिया, क्या कहते हैं, गोवर्धन को। जीरो था उसका ग्रेविटेशन, उसको एकदम हल्के में रखा, अपनी कानी उंगली में उठा के रखा, 7 दिन साथ रहता। वो कर सकते हैं। हमको अगर पानी में प्रवेश करना है, साइंटिस्ट को जाना है, तो हमें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, सबमरीन लेना पड़ेगा, स्पेशल इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा, तब हम प्रवेश कर पाएंगे। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, भगवान वहीं गर्भोदक सागर में सो रहे हैं आराम से, उनको कोई मशीन की आवश्यकता नहीं। अनंत शेष हैं, उनका क्या कहते हैं पलंग बना लिया, उसके ऊपर लेट गए, आराम से पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं। जाना है तो हवा में जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। हाँ, उनको महाविष्णु से मिलने जाना तो अपना रथ उठाए चले गए। उन्होंने अपना रथ क्रिएट किया, उन्होंने किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने ही क्रिएशन खुद क्रिएट कर सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम सुनेंगे भगवान की भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत से, गीता से, तो धीमे धीमे हमारे जितने भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे और साइंटिफिकली हम समझ पाएंगे। वैज्ञानिक तौर पे, वैज्ञानिक मतलब फैक्चुअली क्या है, असली स्थिति क्या है। विज्ञान का मतलब ये नहीं कि एक केमिकल लिया, दूसरा केमिकल लिया, मिक्स किया, ब्लास्ट हो गया, तभी वो साइंस होता है। साइंस मतलब एक्चुअल रियलिटी को समझना।
जो हम साइंस बोलते हैं उसको संस्कृत में तत्व बोलते हैं। हाँ? तत्वतः एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान को तत्वतः हम जान सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ भक्ति से मिल सकता है हमें। क्यों? कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, नॉलेज से नहीं, क्योंकि हम सीमित हैं। अपने क्रियाओं के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। हाँ? अभी मैं आप लोग को देख रहा हूँ, मेरे जस्ट पीछे क्या है मुझे पता नहीं। हाँ? मेरे पीछे के रूम में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, सामने के रूम में क्या है वो पता नहीं, रूम के बाहर क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन भगवान को सब पता है। सर्वज्ञ। जन्मादि अस्य तो अन्वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। ही नोज एवरीथिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अन्वयत व्यतिरेकाभ्याम, डायरेक्टली भी जानते हैं और इनडायरेक्टली भी जानते हैं। परमात्मा के रूप में हर जगह है वो, तो इनडायरेक्टली जानते हैं। और डायरेक्टली वो स्वयं भगवान, संपूर्ण शक्तियाँ उनमें, उनकी ज्ञान शक्ति असीमित है, सब जानते हैं उससे, वो चिंता शक्ति से। तो इस तरह से जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे और भक्ति करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी, और सारे जो हृदय में डाउट से निकालते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में 24 घंटे लगता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, उसका प्रामाणिकता देखकर मैं उससे मदद करता हूँ। नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, कैसे वो मुझे प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, और जितना भी उसके अंदर अंधकार है वो निकाल देता है। कुछ लोग पहले ही हम लोग पढ़ रहे थे, श्रृणुताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यदंत भद्राणी विधुनोति स्वच्छता। सो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, वो देख रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, उनका कथा सुनना चाह रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मदद करते हैं अंदर से और बाहर से। बाहर से कैसे? गुरु के रूप में, गुरु साधु शास्त्र के रूप में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सभी वैष्णव जो हैं, कोई भी व्यक्ति जो हमें भगवान के शास्त्रों के विषय में बता रहा है, भगवान की भक्ति विषय में बता रहा है, वो हमारा गुरु है। रामाचार्य जा रहे थे तिरुपति, उनको तिरुपति का रास्ता नहीं पता था, तो एक वहाँ पे पानी भरने वाला आदमी था, तो उस कुएं से पानी निकाल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि तिरुपति किधर है, उसने डायरेक्ट किया उधर है, उंगली दिखा के। तो जाते हैं उधर, जाते जाते जो पीछे मुड़ते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उस पानी भरने वाले को। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसकी दिशा में उसको प्रणाम करते हैं। तो वो उनके शिष्य पूछते हैं कि गुरु महाराज क्या हो गया, आप क्यों उसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे तिरुपति वैकुंठ है, भगवान बालाजी वहाँ साक्षात विराजमान है, तो उस व्यक्ति ने मुझे वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया, वो तो मेरा गुरु हो गया, तो इसलिए मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति हमें भगवान की तरफ ले जाए, उसे हमें गुरु की तरह समझना चाहिए, और भगवान के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और उनकी सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा। तो इस तरह से भगवान अंदर से और बाहर से दोनों से हमें मदद कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें प्राप्त कर सकें। अब भगवान के भक्त जो हैं 3 तरह के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ मतलब जिनकी की श्रद्धा बहुत कोमल है, और वह बहुत आसानी से उनको बहुत सारे डाउट्स हैं, और भक्ति उतना सिंसियरली नहीं कर ले। फिर जब भक्ति सिंसियरली करते हैं तो मध्यम स्टेज पे आते हैं, वो बहुत कन्विंस होते हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। फिर आगे और बढ़ते हैं, तब उत्तम अधिकारी बनते हैं, वह बहुत उन्नत हो जाते हैं, भगवान के विषय में पूरी तरह से कन्विंस। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, वो दूसरों को कन्विंस कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, जिससे मिले उसको भगवान की भक्ति में लगा दिए, उनको कोई नहीं उल्टा कन्विंस कर सकते भगवान नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कवयो, जो अध्यात्मवादी हैं और परम भगवान की भक्ति में संलग्न है, वो क्या करते हैं? वह वासुदेव भगवती करते हैं। वह उनका सारा डाउट्स चला गया, सारा संशय चला गया, वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम भी उनके पथ पे चल के, उनके मार्गदर्शन में रह करके हम भी अगर भक्ति करेंगे तो भगवान हमें मदद करेंगे, और यह साक्षात्कार मिलेगा। तो हमें प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण का सुबह सुबह दर्शन करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, ये जो गीता भागवत है पढ़ना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए भक्ति करने में, भगवान को भोग लगा के अर्पण करना चाहिए, और जो हमारे कर्तव्य हैं भगवान के प्रति समर्पित होकर, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसि ददासी यद तपस्सी कौनते तत्कुरुष्व अर्पणम। भगवान बोलते हैं जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। तो अर्जुन ने वही वो किया, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का धर्म किया। व्यासदेव जी ब्राह्मण, ब्राह्मण का धर्म किया। नंद महाराज वैश्य हैं, वो वैश्य का धर्म कर रहे हैं।
बाकी जो उनके सेवक हैं वो शूद्र का धर्म कर रहे हैं। तो आप जो हैं वही सेवा भगवान के लिए करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान मदद करते हैं। भले ही आप कितने भी आपको प्रॉब्लम्स हो उसमें से आपको निकाल सकते हैं। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम उनसे अपना संबंध जोड़ें और उनको प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पे भगवान की भक्ति के विषय में कंक्लूड कर रहे हैं कि इसलिए सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ये अनंत काल से चली आ रही है। और यहाँ एक विशेष चीज बता रहे हैं कि कृष्ण और बलराम के साथ हमारा जो जितना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं उतना बाकी लोगों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान पहले से ही एक ग्वाल बाल के रूप में सबके साथ खेलते आए हैं। बाकी जो भगवान है, जैसे भगवान राम है वो राजा के बेटे हैं, तो थोड़ा एक आदर सत्कार रहता है, थोड़ा दूरी बनी रहती है। लेकिन कृष्ण और बलराम के साथ ऐसा नहीं है, बड़ी ही उनके साथ आत्मीयता है। तो इस आत्मीयता के साथ हम भगवान को भक्ति कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर बीच में ये सेशन एंड हो जाए तो फिर से हम लोग लॉग इन करेंगे। समय समाप्त होने वाला है इस सेशन का। किसी का कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, लास्ट का 21 श्लोक है ना, उसमें जो एक्सप्लेनेशन किया है उसमें जो स्वामी का आपने दो कंसेप्ट में स्वामी का वो समझाया था, वो प्लीज वापस से समझा दीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन इज मतलब जिसको आंसर ले लें, मतलब फिर भूल जाऊंगा, मतलब इसको आंसर दे देना। आप सेकंड क्वेश्चन दीजिए। हाँ, तो पहला चीज है कि हम अभी जो है हम आत्मा है, आत्मा सबसे ऊपर होती है मन और इंद्रियों के, लेकिन अभी हम इंद्रियों और मन के कंट्रोल में हैं। जैसे जैसे इंद्रियां कहती हैं वैसे हम करते हैं। हाँ? तो जब ये सारे हमसे चले जाते हैं तो आत्मा जो है कंट्रोलर बन जाता है इनका, वो इनको खींचता है, भगवान की भक्ति में लगाता है। एक वो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि वह परमात्मा का दर्शन होता है उसे। हाँ? और वो जानता है कि मैं उनका दास हूँ और अब वो उनकी सेवा में लगता है। तो ये है दृष्ट एवात्मनीश्वर है कि आत्मा को ईश्वर के रूप में। आत्मा कौन है? ये परमात्मा। आत्मा शब्द जो है वो शरीर के लिए भी इस्तेमाल होता है, वह मन के लिए भी इस्तेमाल होता है, इस आत्मा जो जीवात्मा है उसके लिए इस्तेमाल होता है, परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल आत्मा तो वही है, उन्हीं से तो आत्मा आई है। सेल्फ, आत्मा मतलब सेल्फ, तो हमारा रियल सेल्फ जो है वो परमात्मा है। इसलिए हमें परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, ओके माता जी। यस प्रभु जी। बोलिए। और सेम परपुट के एक्सप्लेनेशन में है कि सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त होती है, मतलब जब भी हम लोग भक्ति में आते हैं। तो फिर प्रभु जी काल का प्रभाव जो रहता है वो जैसे कि आपने कल बोला था, आप नाम जप कीजिए, आपका वो सब क्लियर होने लगता है। तो फिर काल कब तक किसी भी जीवात्मा पे या किसी भी जो भी है, किसी भी योनि में जो भी जीवात्मा है उस पे काल कब तक कंट्रोल कर सकता है? और हाउ डज दैट हैपन कि जब हम चैंटिंग में आते हैं या जो भी है नवदा भक्ति में, तो काल का प्रभाव कम होने लगता है। तो आई वांट टू नो दैट। ओके, तो काल का प्रभाव, इसके विषय में चर्चा कह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एंड कर देता हूँ और फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, तो आंसर मेरा तो कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है ना? मैं इस सेशन को एंड करके फिर से चालू कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लो एक बार। ओके।